सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म की राह में प्रशस्त करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के पिछले वीडियो में हमने अध्यात्म क्या है, अध्यात्म मार्ग से दूर होकर मनुष्य क्यों सच्चा सुख और सच्ची शांति नहीं पाता, इस विषय पर चर्चा की थी। आज हम उसके दूसरे भाग में इसी विषय पर चर्चा करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, देखिए, हमने पिछले वीडियो में समझा था कि स्वयं के भीतर अपने मन को अपनी आत्मा में स्थिर करके उस आत्मा से परमात्मा को पाने के मार्ग को अध्यात्म मार्ग कहते हैं। मगर आज कलयुग का मनुष्य अध्यात्म मार्ग नहीं जानता। मनुष्य अध्यात्म समझता है धर्म को, भक्ति को, मंदिर जाना, तीर्थ करना, व्रत करना, इसको मनुष्य अध्यात्म समझता है। अध्यात्म नहीं, इसमें देखिए, क्योंकि जब हम शरीर के सुख की इच्छा करते हैं तो वो अध्यात्म मार्ग नहीं है, वो सकाम भक्ति कहलाती है। और ऐसे में जब मनुष्य फल इच्छा से अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के सुख के लिए भक्ति और कर्म करता है तो उससे क्या होता है कि मनुष्य के दो नुकसान होते हैं। पहला, मनुष्य इस जन्म में पिछले जन्मों के कर्मों को भोग रहा है, और जब मनुष्य फल इच्छा से कर्म करता है तो अपने नए किए कर्म के कर्म फल बंधन में बंध जाता है, अर्थात वो अनजाने में ही अपना नया जन्म तैयार कर लेता है, आने वाला जन्म तैयार कर लेता है, कर्म फल संग्रह तैयार कर लेता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि जब मनुष्य फल इच्छा से कर्म करता है तो मनुष्य के अंदर लोभ और स्वार्थ बढ़ाने वाला राजस गुण बढ़ता है, और जैसे जैसे मनुष्य का ये राजस गुण बढ़ता है, जन्म दर जन्म मनुष्य में ये लोभ और स्वार्थ बढ़ाता है। देखिए, यहाँ हम एक सत्य समझ लें कि इस प्रकृति का सारा खेल जन्म दर जन्म चलता है। कोई एक दिन में काम कुछ नहीं होता, ये लाखों जन्मों का खेल है जो मनुष्य को कई जन्मों में ऊपर उठाता है, कई जन्मों में नीचे गिराता है। तो इस लोभ और स्वार्थ से मनुष्य नीचे गिरते हुए तामस गुण में पहुंचता है, तामस गुण से वो फिर नीचे गिरते हुए पशु की टोनी में गिर जाता है, फिर लाख 84 चक्र पार करके दोबारा साधु बन के मनुष्य बनता है। तो इस चक्र में मनुष्य जन्म मरण चक्र में फंसा रहता है। दूसरा नुकसान मनुष्य को यह होता है कि जब मनुष्य फल इच्छा से कर्म करता है तो मनुष्य के अंदर जब लोभ और स्वार्थ बढ़ जाता है तो मनुष्य के मन की तृप्ति नहीं होती, तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। उसको संसार का सबसे बड़ा सुख भी मिल जाए तो भी वो उसको भोग के कहता है कि मुझे और अच्छा सुख चाहिए, और बड़ा सुख चाहिए। तो इस पाने की तृष्णा में मनुष्य बेचैन रहता है, उसके भीतर शांति नहीं रहती। मगर जब वो मनुष्य ध्यान के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा अपने भीतर आत्मा में स्थिर हो जाता है तो वास्तव में वो सच्ची शांति पाता है, जिस शांति को पाके मनुष्य का मन कभी इधर उधर नहीं डगमगाता। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, नानक देव जी का जीवन देख लीजिए, आप सूरदास जी का जीवन देख लीजिए, या उन संतों का जीवन देख लीजिए जिन्होंने आत्मा में अपने ईश्वर में अपने मन को स्थिर कर लिया है। ऐसा मनुष्य ईश्वर के परमानंद में डूबकर संसार के सभी सुखों से स्वयं विरक्त हो जाता है। उसका मन कहता है, नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच चुका हूँ। तो वास्तव में आत्मा का जो सुख है वो परमानंद और परम सुख है, आत्मा से जो परमात्मा का सुख है। इसके बाद मन को कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उससे बड़ा अलौकिक सुख इस संसार में नहीं है। इस सत्य को समझिए। मगर आज का युग का मनुष्य उस सुख से, उस आनंद से दूर हो चुका है। मनुष्य नहीं जानता उस सुख को, उस आनंद को, इसलिए संसारिक सुखों को ही सच मानकर उन सुखों से अपने मन की तृप्ति के लिए उसके पीछे भाग रहा है। और वो ये नहीं जानता कि कई जन्म पे जन्म बीत चुके हैं, जब से सृष्टि आरंभ हुई है मनुष्य का मन कभी संतुष्ट नहीं हुआ, कभी तृप्त नहीं हुआ। तो अगर मनुष्य का मन को तृप्त करना है, संतुष्ट करना है, परमानंद में डुबोना है, तो हमें कर्मयोग की साधना से मन को संसार से हटाकर अपने भीतर आत्मा में, आत्मा से परमात्मा में स्थिर करना ही होगा। तभी हम सच्ची शांति और परम सुख को पा सकेंगे। अन्यथा हम जन्म मरण चक्र में फंसे हुए हैं, इस बेचैन संसार में फंसे हुए हैं जहाँ शांति नहीं है, केवल दुख ही दुख है। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।